थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डेरिवेटिव मेथड या कैलकुलस मेथड से बताने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब बताने जा रहे हैं कि डेरिवेशन में हम लोग क्या है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है डी वी बाई डी टी। ए इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। क्या होता है डी वी बाई डी टी। तो हम लोग ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख के ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डिनोमिनेटर में डी एस से मल्टीप्लाई कराते हैं, न्यूमरेटर में भी डी एस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जिससे कोई इसमें चेंजमेंट ना आए, इसमें जैसे कोई चेंजमेंट ना आए। इतना होने के बाद क्या होता है, ds को इधर लेके आते हैं v के अपार्ट में और t को ds के अपार्ट में लेके चले जाते हैं, तो बन जाएगा dv इक्वल टू a इक्वल टू dv अपान ds और ds अपान dt। हम लोग ये भी जानते हैं कि ds बाय dt एक होती है इलास्टिक फार्मूला, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक का क्या होता है फार्मूला, dv तथा ds बाय dt इक्वल टू v। तो a इक्वल टू हो जाएगा dv बाय ds इनटू v। ये तो हो जाएगा ds बाय dt के यहाँ पे हम लोग v रख दिए, तो v को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, ds को उधर लेके चले जाते हैं, तो का dv बाय ds। इधर देखो ds किसमें है, डिवाइड में है, इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। ds जो डिवाइड में है इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, a इनटू ds इज इक्वल टू हो जाएगा v dv। a इनटू ds क्या हो जाएगा v dv। हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड। तो जब ds होगा 0, जब s होगा 0 उस टाइम v होगा u। जिस टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस टाइम वेलोसिटी होगी हमारे पास इनिशियल वाली वेलोसिटी होगी, और जब हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा उस टाइम वेलोसिटी हो जाएगी v। जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम वेलोसिटी हो जाएगी v। अब बेटा हम लोग देखो इधर इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं a इनटू ds और उधर इंटीग्रेट का साइन लगाते हैं v इनटू dt। लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट 0 टू s जा रही है डिस्प्लेसमेंट की, और वेलोसिटी जा रही है u से v जा रही है। हम लोग वो जानते हैं एक कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेकर बार बार डेरिवेशन करते जा रहे हैं। इसी तरीके से फर्स्ट का भी किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किया था, इसी तरीके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ds अंदर हो जाता है v और dv। ये v बच्चा चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो v अंदर ही रह जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट a से b है तो इसमें भी लिमिट a से b आ जाएगी। उसी हिसाब से ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट 0 से s थी तो 0 से s इधर लिमिट लगा दिए। उसी हिसाब से x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपान 2। लिमिट a से b जा रही थी तो लिमिट हमने a से b लगा दी, तो इधर भी v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। लिमिट u से v जा रही है, उससे v लगा दी लिमिट, तो इधर क्या हो जाएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। हायर लिमिट कितनी है, s है, s रख दिया, लोअर लिमिट है 0, s माइनस 0 हो गया। अब बेटा ये जो अपान में 2 है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसमें भी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर है v, तो v की जगह v रख दिए, v स्क्वायर माइनस का u का लोअर लिमिट क्या होता है u रख दिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर हो गया, इधर हो गया s माइनस 0। तो इधर देखो डिवाइड में है, इक्वल के अपोजिट साइड इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। जो डिवाइड में होता है इक्वल के अपोजिट साइड मल्टीप्लाई में जाता है, s माइनस 0 बचेगा s, तो क्या होगा 2as इज इक्वल टू, इधर बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर बचा है देखो माइनस में है, इक्वल के अपोजिट साइड इसमें आएगा, हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ये बेटा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को डिराइव करना था, ये हम लोग यहाँ से डिराइव करना चालू किए थे, यहाँ पे फाइनल हो जाता है।